हालेलुया। सबको जय मसीह। एक और बार इस दोपहर के बेला में हम प्रभु का वचन को सुनेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र चरणों में आने के लिए। प्रभु, आपने सहायता और मदद की है। अभी आपका वचन हम पढ़ने के लिए जा रहा है। प्रभु, हमें बोल और बातचीत कर, और जितने ही लोग सुन रहे हैं उनके हृदय को भी आशीष कर, उनके जीवन को आशीष कर। प्रभु, हम सबको आशीष पाने में आज मदद कर, यीशु के नाम से आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा और स्तुति हो। अभी वचन में जाने से पहले एक छोटा स्कोरस गीत गाएंगे। वो शारोन का गुलाब है और भोर का तारा है, लाखों में वो मेरा एक प्रिय है। उसके क्रूस से मुझको शांति और आनंद मिलता है। उसका क्रूस मुझको चंगा करता है। वो शारोन का गुलाब है और भोर का तारा है, लाखों में वो मेरा एक प्रिय है। The lily of the valley, the bright and morning star, is the parents of 1,000 to my shore. The lily of the valley, the bright and morning star, is the parents of 1,000 to my shore. प्रभु के नाम की स्तुति हो। आइए मत्ती का किताब 16 अध्याय 24 हम देखेंगे। उसका हेडिंग में लिखा है यीशु के पीछे चलने का अर्थ। मेरे प्रियो, हम लोग लगातार इन दिनों में वचन को सुन करके प्रार्थना में मसीह जीवन में बढ़ रहा है। हम प्रभु का कितना वचन सुने तो हमें दिक्कत नहीं हो, हालेलुया। लेकिन दिक्कत एक व्यक्ति को होता है, शैतान को दिक्कत होता है, क्योंकि ये वचन हमारा वचन नहीं है, आपका वचन नहीं है, स्वर्ग परमेश्वर का वचन है। ये वचन हम सुन कर के स्वर्ग जाने का तैयारी कर रहा है, ताकि हम लोग शैतान का फंदा में, शैतान का जाल में ना फट कर के प्रभु को आत्मा से आराधना करने वाला बने। हालेलुया। अभी हम पढ़ेंगे 16 का 24 में। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरा पीछे आना चाहे तो अपने आप को इनकार करे, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। मेरे प्रियो भाइयों बहनों, मेरा प्रत्येक विश्वासियों से आज खास बात है दोपहर को मैं बोलने के लिए चाहते हैं। यीशु मसीह को पीछे चलने का मतलब इधर परमेश्वर बता रहे हैं। कई लोग सोचते हैं परमेश्वर का पीछे चलेगा तो हमको बहुत आदर मिलेगा, सम्मान मिलेगा, बहुत कुछ तोहफा मिलेगा और बड़ा नाम हो जाएगा और अच्छा पोजीशन मिलेगा, ज़्यादा हमको पैसा प्रभु देगा, अच्छा मकान मिलेगा, ज़्यादा बिल्डिंग मिलेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर ये सब का बैरी नहीं है। परमेश्वर सब कुछ दे सकता है जो हमारे जीवन के लिए उचित है। लेकिन प्रभु इधर बोल रहे हैं, जो अपने आप को इनकार नहीं कर सकता है, हालेलुया, जो अपने आप को इनकार करेगा और अपना क्रूस उठाएगा। अभी देखिए, यीशु ये नहीं बोल रहे मेरा क्रूस उठाइए, यीशु बोल रहे अपना क्रूस उठाइए। क्रूस का मतलब होता है क्या मालूम? दुख का बारे में बोल रहे, विपत्ति का बारे में बोल रहे, समस्या का बारे में बोल रहे, आमीन, और निंदा का बारे में बोल रहे, अपमान के बारे में बोल रहे, हालेलुया। कारण यीशु मसीह का पीछे चले तो हमको कई प्रकार का
समस्या का सामना करना पड़ेगा। अगर हम तैयार है तो हम क्या है, प्रभु का चेला ठहरेगा। मेरे प्रियो, प्रभु का चेला ठहरने का एक कारण है, प्रभु ने 12 शिष्यों को बुलाया, उसमें से एक प्रभु को शिष्य, प्रभु उनको बोलता है मेरा शिष्य है, लेकिन प्रभु को वो नहीं बोला मैं आपका शिष्य नहीं है। कारण उनका लालच पैसा में था, उनका सोच दुनियादारी में था। वो पैसा पकड़ करके ये दुनिया में ख़त्म हो गए। हालेलुया। एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया है और बोला, प्रभु हमको आनंदी जीवन पाने के लिए क्या चाहिए। बाइबल में देख सकते हैं, कोई व्यक्ति आया तो कुछ ना कुछ पा के गया, लेकिन बाइबल में एक ही व्यक्ति आया जो कुछ नहीं पा के गया, वो है धनवान। धनवान बोला, प्रभु मैं आनंदी जीवन में पाने के लिए क्या करूं। प्रभु ने कहा तुम माता पिता को प्रेम करो, आदर करो। बोला मैं बचपन से करता हूं। प्रभु को भाई मानो, उपवास करो, ये भी मैं करता हूं। फिर प्रभु ने कहा तू अपना धन कंगाल को दे दे। उनका मन दुखी हो गया, उनका मन निराश हो गया, वो वापस चला गया। देखिए, प्रभु के पास आने वाला लोग खुशी से गया है, आनंद से गया है। 10 कोढ़ी आया, बड़ा आनंद के साथ याजक के पास चला गया। उसमें एक व्यक्ति यीशु को धन्यवाद देने के लिए आया। आमीन, हालेलुया। कारण वो कोढ़ी को समझ में आ गया, हमें यीशु को छोड़ करके, हमें यीशु क्या बोले तो वो किया है, ठीक है, लेकिन फिर भी हमको चंगाई मिला ये सोच करके हम बैठना नहीं है, हम प्रभु को धन्यवाद करने वाला बनना है। हालेलुया। इधर प्रभु अपने लोगों को चुन लिया, चेला लोग को परमेश्वर बोल रहे हैं कि जो अपने आप को इनकार करेगा, मतलब हम दुनिया का स्वभाव से, दुनिया का चाल चलन से अपने आप को इनकार करना पड़ेगा। क्या इनकार करना पड़ेगा? दुनिया में शत्रु अगर कोई एक व्यक्ति को गाली दे तो वो 4 गाली देगा, लेकिन प्रभु बोल रहे हैं हमको वो इनकार करना है, हमको गाली नहीं देना है, हमको क्या देना है? उनको आशीष देना है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे कोई शत्रु है तो हम उनके लिए एक ही शत्रु और लोगों को तैयार करके लड़ने के लिए नहीं जाना, उनके लिए परमेश्वर से हम प्रार्थना करना। ये इनकार करने के लिए प्रभु क्या करते हैं? बोल रहे हैं हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारे ऊपर कोई दोष लगाए तो प्रभु को नाम से उनको क्षमा करना, ये इनकार के बारे में बोल रहे हैं। हालेलुया। आपको घर छोड़ने के लिए प्रभु नहीं बोला। हालेलुया। आपका माता पिता को छोड़ने के लिए नहीं बोला। वचन में लिखा है इफिसियों का किताब में 6:1 में, जो प्रभु में पहला गया अपना माता पिता को आदर करना। मेरे प्रियो, प्रभु हमको बोला है दोष मत लगाना, मत्ती 7:1 में पढ़ सकता है। ये इनकार हम करने के लिए तैयार है गया, अपना क्रूस उठाइए। हालेलुया। हमारा क्रूस क्या है? हमारे ऊपर आने वाला दोष दूसरे के ऊपर नहीं डालना। आमीन। हमको गाली देने वाला लोग को हम गाली नहीं दीजिए। आमीन, हालेलुया। ये सहने वाला क्रूस हमको उठाना है। आमीन। वो क्रूस उठाया तो वो क्रूस में मृत्यु नहीं है। आमीन। वो क्रूस में जीवन है। हालेलुया। एक बड़ा प्रतिफल है। हालेलुया। एक बड़ा महिमा है। हालेलुया। प्रभु बोला मेरा पीछे आने का कारण कई लोग तुमको मारेगा, पिटाई देगा, जेल में डालेगा, कारागृह में डालेगा। ले लिया, इससे तुम आनंद होना, खुशी होना, डरना नहीं। आमीन। यही इनकार पौलुस किया। बंदीगृह में थे, उनको बांध दिया, उन्होंने स्तुति करना शुरू किया, उन्होंने आराधना करना शुरू किया। क्या हो गया? नींव हिल गया, कारागृह टूट गया। हालेलुया। परमेश्वर का एक शिक्षा, एक चेला है करके उधर प्रूफ देखते क्या? एक दरोगा मन फिराया।
हालेलुया। वो है परमेश्वर का चेला, वो है परमेश्वर का शिष्य। चेला का क्या काम है? गुरु का काम, गुरु का आज्ञा को पालन करना। हालेलुया। वो आज्ञा कौन किया पालन? जो है तो पौलुस। कैसे? पवित्र दुख होकर बैठने के लिए नहीं है वो जेल में, निराश होकर के वो बैठा नहीं है, और कांट में ठोक दिया ये बोल कर के नहीं बैठा है, क्योंकि उन्होंने एक फैसला लिया है, मैं ये सब इनकार करके प्रभु में चल रहा है। प्रभु बोला है ये सब तुमको उड़ाना पड़ेगा, लेकिन उसका बीच में हम प्रभु के लिए कुछ करेंगे। हालेलुया। और लिखा है जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे उससे वह क्या करेगा? खोएगा। देखिए पौलुस को मालूम है अभी हमको इधर कांटे ठोक दिया, अभी हम मर जाएगा, पक्का है। आराधना करे, प्रार्थना करे, उनका जीवन बिछ गया। हालेलुया। कारण उन्होंने एक दुष्टात्मा को, एक बहन को छुटकारा दिया, वो उसके कारण उनको बंदीगृह में डाला, उनको बहुत मारा। आमीन। उन्होंने अपने जीवन को परवाह नहीं किया। मेरे प्रियो, बहुत सारा ऐसा उदाहरण है हम बाइबल में देख सकते हैं। यीशु का पीछे चलने का मतलब क्या है? हालेलुया। वो सबसे बड़ा पौलुस अपने आप को क्या इनकार किया मालूम है? वो कहता है मैं एक बड़ा साधुसी का साधुसी हूँ, फारसियों का फारिसी हूँ, मैं बहुत बड़ा पढ़ा गुरु का नीचे पटने वाला एक शिष्य हो, लेकिन ये सब मेरे लिए खोटा है। मेरे लिए एक ही व्यक्ति है, वो है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। अगर कोई व्यक्ति है सबसे बड़ा पापी तो वो मैं हूँ। मैं कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? पौलुस बोल रहा है। क्यों? पौलुस अपने आप को क्रूस पे चढ़ाने के लिए प्रतिदिन वो तैयार किया है। हालेलुया। हम प्रेरितों का किताब पढ़ेंगे। प्रेरित का किताब पढ़ने का समय कई लोग प्रचार करने के कारण लोगों का मन क्रोध से भर गया। हालेलुया। स्तेफानुस ने प्रचार किया, लोग उनको पत्थराव से मारा। क्यों? क्योंकि वो क्रूस पे चढ़ने के लिए तैयार है। हालेलुया। जब वो क्रूस पे चढ़ने के लिए तैयार हो गया, स्वर्ग का परमेश्वर सिंहासन से खड़ा होकर उनका आत्मा को वेलकम करने के लिए तैयार हो गया। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर का पीछे इन दिनों में चलना है। ये ना सोचे हमें क्या मिलेगा दुनिया में। हालेलुया। हमारे लिए स्वर्ग में एक बड़ा प्रतिफल रखा है, हमारे लिए एक बड़ा प्रतिफल, एक बड़ा आशीष रखा है। हालेलुया। सो मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर वचन के द्वारा आशीष दे। प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं, कितना लोग ये वचन को सुने, उनके जीवन को आशीष कर, अनुग्रह कर, उनके परिवार, उनके मिनिस्ट्री, उनके सेवकाई को अनुग्रह आशीष दे। आपके हाथ में सौंपते हैं यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।